morning to all my dear students. I hope that all of you are very well. Today we will discuss about inverse trigonometry. जो आपका टॉपिक चला हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। 6 के अंदर कई पार्ट गिवन है और यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो आपको जरूर समझ में आएगी। जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता है प्लीज वो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, जिसमें हमने कवर किया था 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 के हम क्वेश्चन फर्स्ट टू 5 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है उससे पहले मैं आपको जस्ट हम जो यूज करेंगे आइडेंटिटी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आइडेंटिटी आप लोग यूज करेंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ जो फर्स्ट आइडेंटिटी आप यूज करेंगे वो ये यूज करने वाले हैं कि 1 माइनस कोस 2 थीटा को आप लिख रहे थे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू को आप यूज कर रहे थे 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये नेगेटिव वैल्यू के लिए है, नेगेटिव वैल्यू के लिए आप साइन यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो इन दो फार्मूले के बेस आप टेंजेंट थीटा को इस टर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू को आप लोग लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाय कोस करेंगे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो इस टेंजेंट थीटा को आप इसकी टर्म में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन के लिए आप लोग यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। सेकेंडली जो आपके पास रहेगा, सेकेंड वैल्यू जो आपके पास रहेगी, यहाँ हम दो फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने टेंजेंट इनवर्स के बारे में पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, इसका फार्मूला आपके पास होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स y के लिए यूज करेंगे, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम आपके पास रहेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए आपके पास फॉर्मूला सेम है। माइनस का डिफरेंस जो आएगा वो साइन के अंदर आएगा, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपके पास इन दोनों जो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, यहाँ x और y की जो जगह वैल्यू आपको मिलेंगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की जगह जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। सेम यदि प्लस है तो आगे भी प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो वैल्यू भी आप नेगेटिव यूज करेंगे। इसके बाद देखिए जो एक और आइडेंटिटी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्टली पार्ट में करेंगे, वो आपके पास ये रहेगी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू, कोस इनवर्स में जो इसका फार्मूला रहेगा वो रहेगा एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की जो वैल्यू आपके पास रहेगी वो आएगी कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगेन यदि आप इसके नेगेटिव टर्म्स की बात करेंगे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, तो आपके पास वैल्यू आएगी कोस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास, यदि प्लस है तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव है तो यहाँ वैल्यू आप लेंगे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 2 से 3 बेसिक आइडेंटिटी आप यहाँ यूज करने वाले हैं सभी क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट के अंदर। हम जिस पार्ट में जिस आइडेंटिटी की जरूरत होगी वो हम यूज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये 2 से 3 आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको पहले लिखवा दी, जो इसके
क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट में हम यूज करेंगे। अब आप करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज की वीडियो का मेन टारगेट है, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वैल्यू जो लिखी हुई है आपके पास वो ये लिखी हुई है, टेंजेंट इनवर्स 1/4, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इक्वल टू में आपके पास वैल्यू गिवन है 1/2 कोस इनवर्स 3/5, टेंजेंट इनवर्स 1/4, टेंजेंट इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो यहां जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, कल की क्लास में आपने डिस्कस किया था टेंजेंट इनवर्स 1/4, टेंजेंट इनवर्स 2/9। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स y के फॉर्मूले से, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का जो आपने फॉर्मूला पर रीड किया था वो था टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ x और y का जो आपके लिए काम करेगा वो 1/4 और 2/9 होगा। x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, टेंजेंट इनवर्स ऊपर जो एलसीएम होगा आपके पास 4 और 9 का वो वैल्यू आएगी 36, 4 पे 9, 9 प्लस 9 पे 4 8 डिवाइड बाय नीचे जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 2 पे कैंसिल होगा 1/18, टेंजेंट इनवर्स ऊपर वैल्यू आएगी 17/36 डिवाइड बाय, यहाँ यदि आप इसका एलसीएम लेंगे अलग से 1 माइनस 1/18, 1 माइनस 1/18 को जो आप सिंप्लीफाई करेंगे 18 आपका एलसीएम होगा 18 माइनस 1, 17/18 आपकी वैल्यू आएगी, 17/18 आपकी वैल्यू। उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 17/36 मल्टीप्लाई 18/17, 17 से 17 कैंसिल आउट 1/2 मीन्स आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई है टेंजेंट इनवर्स 1/2 वैल्यू आपके पास आई है। ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड को हम अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है टेंजेंट इनवर्स 1/2। राइट हैंड साइड की यही वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले आपको एक बेसिक आइडेंटिटी बताई थी, उस आइडेंटिटी का यूज हम इसमें करने वाले हैं। मैंने वहां लिखा था टेंजेंट थीटा को मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा जा सकता है और उसका स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो यहां से जो 1/2 आपके पास 1/2 कोस इनवर्स 3/5 है उसको आपने थीटा पुट किया। यदि आप कोस इनवर्स 3/5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 थीटा के साथ जाएगा 2 थीटा होगा। यदि आप अकेले 3/5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कोस 2 थीटा की। ये जो इनवर्स है इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा, इनवर्स कैंसिल आउट होगा इसका। तो 3/5 है वो कोस 2 थीटा की वैल्यू होगी। तो टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को आप लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू आपके पास 3/5 है। नीचे फिर यही बात 3/5 का प्लस में होगा स्क्वायर रूट। इसके इक्वल में एलसीएम आएगा 5 माइनस 3 करेंगे डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम आएगा 5 में 3 ऐड करेंगे और इस सारे का आप स्क्वायर रूट लिखेंगे। 5 से 5 कैंसिल करोगे, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2/8 और उसका स्क्वायर रूट। 2/8 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 1/4 का स्क्वायर रूट, और 1/4 का स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू को आप लोग क्या लिखेंगे 1/4 के स्क्वायर रूट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। तो नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे और आपकी वैल्यू आएगी 1/2। यदि आप थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो वो वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1/2 आएगी, जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास टेंजेंट थीटा 1/2, क्योंकि थीटा आपने किसको पुट किया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू 1/2 कोस इनवर्स 3/5
1/2 cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू आपने थीटा पुट की थी और थीटा की वैल्यू आपके पास आई है टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो इस ऐसा करने से दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने सिर्फ इतनी बात करनी थी। इसमें जो मेन रहेगी आपके पास ये आइडेंटिटी रहने वाली है कि टेंजेंट थीटा को आप 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। इसको रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आप जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो मैं आपको आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो करने से पहले करवा चुका हूं। इसका सेकंड पार्ट देखिए प्लीज। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपके पास गिवन है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 77/85। साइन इनवर्स यहां पे कंपेयर करेंगे, जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे मैं एक बार और रिपीट करता हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जो आपके पास था वो था साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्र का स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आप लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेके चलेंगे और आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का आंसर जो है, इन दोनों का जो आंसर है वो 77/85 साइन इनवर्स में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर करेंगे एक्स और वाई के साथ 3/5 को और 8/17 को। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बोलिए साथ साथ। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है ऊपर मैंने लिखवाई हुई है उसी का डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 64/289 आएगा। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 प्लस 8/17 सेम रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे 1 माइनस 9/25। साइन इनवर्स 3/5 सेम रखेंगे। इसको हम अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर इसका एलसीएम आएगा 289 में से 64 आप कम करेंगे प्लस 8/17 मल्टीप्लाई इसका जो एलसीएम आया ये 25 माइनस 9 आप करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो ये रहेगी साइन इनवर्स। यहां से देखिए साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 289 में से 64 कम करेंगे तो आएगा 225 डिवाइड बाय 289। इसका स्क्वायर रूट करेंगे प्लस 8/17 मल्टीप्लाई 25 में से 9 कम करेंगे तो 16/25 और उसका भी आप लोग स्क्वायर रूट लिखने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप इसको करने के लिए आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। साइन इनवर्स आगे है नो डाउट 3/5 सेम रहेगा। अब यहां से देखिए 225 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 15 डिवाइड बाय 289 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 17 प्लस 8/17 सेम रहेगा मल्टीप्लाई 4/5 16 का स्क्वायर रूट 4/5 आपके पास होगा। साइन इनवर्स सेम रहेगा। यहां जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, कैंसिल होंगे सिर्फ मल्टीप्लाई वाले। 3 पे कैंसिल करना चाहे हो तो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको सेम रखेंगे हम इसको सेम ही रखते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ऊपर 45/85 प्लस 32/85। साइन इनवर्स आगे सेम है, दोनों कैल्सियम आएगा आपके पास 85। 45 में 32 ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स 45 में 32 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 77/85 जो आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये आपके पास सिंगल आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, उसके बाद आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती ना करें।
कोशिश करें कि यहाँ स्क्वायर रूट में कोई आपसे गलती ना हो। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आएगी। नो डाउट ये आपका आंसर होगा। ये पार्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें वो होगा रिलेटेड टू कोस। कोस से रिलेटेड वो पार्ट आपके पास गिवन है। देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट अभी हम कर रहे हैं, वो आपके पास वैल्यू आएगी। इन क्वेश्चन को ज्यादा समझने के लिए आपको बार बार रफ कॉपी पे लिखने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप इन क्वेश्चन को निकाल के नहीं देखेंगे अपने रफ कॉपी में, तब तक आप अपने इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ नहीं कर पाएंगे। फाइनल एग्जाम में यहाँ से जो चैप्टर होता है आपका फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, और ये आपका टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चैप्टर दोनों ही कंबाइन रूप से आपके पास आते हैं 10 मार्क्स में, जिसमें से मान के चलें 6 to 7 नंबर का आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, 3 से 4 मार्क्स का आपके पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, ये आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, जैसे डेरिवेटिव आपके पास आएगा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक आपके पास चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी का इतना मतलब है कि यदि आपको इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ है तो आपके जो +2 क्लास का जो मेन बेस बनेगा, 5 से 6 चैप्टर आपके हाथ में होंगे यदि आप इसके ऊपर पकड़ बना लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी श्योर आता है यहाँ से क्वेश्चन। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बिल्कुल एनडीए वगैरह के जब भी एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, जहां पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास बचेगी वैल्यू कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स आपके पास वैल्यू आएगी 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था, वहां साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आपने यूज किया, यहाँ आप लोग यूज करेंगे कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई का फार्मूला। मैंने आपको लिखवाया कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला, या प्लस की बात हो रही है तो हम प्लस का फार्मूला लिख रहे हैं। कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, यदि यहाँ पे प्लस है तो कोस में नेगेटिव आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का आप लोग राइट डाउन करेंगे। ये एक्स का काम करेगा आपके लिए और ये वाई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप कोस इनवर्स एक्स वाई मीन्स 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कोस इनवर्स, इन दोनों की यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 आपके पास वैल्यू आएगी 48 डिवाइड बाय 65 माइनस, यहां स्क्वायर रूट के अंदर ही हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का आपके पास होगा 25। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है आपके पास, 1 माइनस 144/169 कोस इनवर्स 48/65 आपके पास सेम रहेगा, माइनस 1, यदि आप इन एलसीएम लेंगे इसके रूट के अंदर ही 25 में से 16 कम करेंगे, और नेक्स्ट का जो इसके रूट के अंदर आप एलसीएम लेंगे 169 में से 144 माइनस करेंगे, कोस इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ 25 में से 16 कम करोगे आप तो वैल्यू आएगी 9/25 स्क्वायर रूट में, 169 में से 144 कम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 25/169 का, ये भी स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा आपके पास, 3/5 लिखेंगे इसको, और 25/169 को आप लिखेंगे 5/13 कोस इनवर्स 48/65
माइनस 5 3 15 आपके पास होगा डिवाइड बाय 65 कोस इनवर्स 40, इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे 65, 48 में से जब आप 15 कम करेंगे तो कोस इनवर्स में आपके पास वैल्यू आएगी 33/65, जो आपकी राइट हैंड साइड थी। आप लोग यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हो, लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले हो, और इसके कोरस्पोंडिंग जो आपका आंसर आया, फाइनल आंसर आपके पास आया है वो कोस इनवर्स 33/65 आपके पास होगा। लिखने का अपना स्टैंडर्ड प्रॉपर बनाए रखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि बच्चे का तरीका क्या है, किस हिसाब से वो क्वेश्चन को लिखता है, उसकी अंदर उसको कितना अंडरस्टैंड होता है वो जो आप लिखते हो फाइनल एग्जाम में। ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के बाद हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4th और 5th पार्ट की। 4th पार्ट के अंदर देखिए क्या लिखा है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3rd करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे 4th में। 4th पार्ट में जो आप बात करेंगे वहां से पहले आप लोग ये दो बातें जान लें। साइन इनवर्स एक्स को आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि इस पार्ट में हम साइन को टेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स x यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होगी, साइन को टेंजेंट की टर्म में आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेम सेंस में आप बात करेंगे कोस इनवर्स x की, तो कोस इनवर्स x को टेंजेंट की टर्म में आप जब लिखना चाहेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोस को भी आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कोस इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा डिवाइड बाय एक्स। तो चलिए बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अंदर कहता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, और जो आपका आंसर है वो आएगा, वो पूछता है टेंजेंट में, टेंजेंट इनवर्स 63/16। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63/16। जो फाइनल आंसर आपको चाहिए वो टेंजेंट की टर्म में चाहिए। यहां से पहले आप साइन को और कोस को दोनों को कन्वर्ट करेंगे, किसकी फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ सेपरेटली इसको कन्वर्ट करके साइड से लेके आते हैं। देखिएगा यहाँ इसको मैं दोबारा नीचे लिखूंगा। पहले हम साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला आपके पास रहेगा, साइन इनवर्स आपके पास गिवन है 5/13, तो इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 5/13 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/13 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/13 डिवाइड बाय 1 माइनस 25/169 का स्क्वायर रूट। नीचे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 5/13 लिखा हुआ है ऊपर सेम है, नीचे की वैल्यू आएगी 169 एलसीएम। 169 में से 25 जब आप कम करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी टेंजेंट इनवर्स 5/13 डिवाइड बाय 169 में से 25 कम करेंगे 144/169 का स्क्वायर रूट, और वो वैल्यू आएगी आपके पास 12/13। तो नीचे जो वैल्यू आएगी 12/13 आएगी, तो यहां से मैं इसको 13 से 13 कैंसिल करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आएगी बेटे 5/12। मीन साइन इनवर्स 5/13 को आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 5/12। यहां इसकी जगह मैंने यूज किया टेंजेंट इनवर्स 5/12। टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस
ऐसे ही हम कोस इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करेंगे, किसकी टर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये लिखने के बाद हम ऐसा ही यूज करेंगे साइन को टेंजेंट में बदलने के लिए। कोस इनवर्स 3/5 को टेंजेंट की टर्म में जब आप लिखते हैं तो आपके पास मैंने आइडेंटिटी बताई है, कोस इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाई में x होगा आपके पास। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट होगा डिवाइड में x मीन्स 3/5। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 9/25 का स्क्वायर रूट आपके पास होगा डिवाइड बाई 3/5। टेंजेंट इनवर्स ऊपर जो वैल्यू आएगी आपके पास एलसीएम में वो 25 आएगी, 25 माइनस 9 सॉरी 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, नीचे आपके पास लिखा हुआ है 3/5। टेंजेंट इनवर्स 25 में से जब आप 9 कम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16/25 और नीचे वैल्यू आपके पास है 3/5। टेंजेंट इनवर्स 16 का स्क्वायर रूट आपके पास होगा 4, 25 का 5 से आपका 5 कैंसिल आउट, तो टेंजेंट की टर्म में आपने इसको भी कन्वर्ट कर लिया और इसकी वैल्यू आई आपके पास 4/3। टेंजेंट कोस को भी आपने टेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू आई 4/3, तो इसकी जगह आप ये वैल्यू यूज कर रही हैं टेंजेंट इनवर्स 4/3। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो आपने लास्ट 5th क्वेश्चन में आपने फार्मूले यूज किए हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y में, वो यहां हम यूज कर रहे हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। यहां से देखिए साइन को आपने टेंजेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, कोस को आपने कन्वर्ट किया है टेंजेंट में, तो फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो पहले ऊपर वाला एलसीएम आएगा 5 प्लस 16, तो नीचे जो एलसीएम आएगा आपके पास आएगी वैल्यू 9, यहां वैल्यू आएगी आपके पास 9 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कैसे लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऊपर वैल्यू आएगी 21/12 डिवाइड बाय 4/9। लास्ट और फाइनल स्टेप में आपके पास जो वैल्यू बची है वो ये होगी टेंजेंट इनवर्स 21/12 मल्टीप्लाई 9/4। लास्ट में फिर देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहां मल्टीप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स 61 3 जा 63, 4 4 जा 16, ये होगी आपके पास राइट हैंड साइड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स 63/16। ये आपके पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट का। इस क्वेश्चन के 5th और लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं। इस पार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या किया, पहले साइन और कोस को टेंजेंट की टर्म में आपने कन्वर्ट किया, उसके बाद टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फार्मूला आपने यूज किया। इसका लास्ट और 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट में क्या लिखा हुआ है ये देखें। फिफ्थ पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। यहां साइन आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमने आइडेंटिटी यूज की थी, क्या आइडेंटिटी थी आप लोग प्लीज साथ साथ बोलिएगा।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो आपके पास आइडेंटिटी ये थी एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज मल्टीप्लाई में, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आप लोग लिखेंगे 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर आपके पास होगा 169 प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 3/5, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आप वही बात लिखेंगे 1 माइनस 9/25, इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज है, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आप एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 प्लस 5/13 आपके पास सेम है, एलसीएम इन दोनों का भी आप लोग लेंगे 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट, यहां से फिर साइन इनवर्स 3/5 आपके पास होगा मल्टीप्लाई में 169 माइनस 25 जो आप करेंगे वो आएगा 144/169 का स्क्वायर रूट प्लस 5/13 मल्टीप्लाई 25 में से 9 कम करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 16/25 का स्क्वायर रूट। तो साइन इनवर्स यहां बैक साइड में हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 3/5 एज इट इज, यहाँ 144/169 है, 144 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे वो आएगा 12, 169 का 13 प्लस 5/13 एज इट इज है मल्टीप्लाई 16/25 का जो आप स्क्वायर रूट करेंगे वो आएगा 4/5। तो साइन इनवर्स वैल्यू जो आपके पास फाइनल आएगी वो आएगी 36 डिवाइड बाय 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 65। तो साइन इनवर्स में जो इसकी वैल्यू आई है, साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू जो आई है उसका एलसीएम आपके पास 65 आएगा, 36 प्लस 20 तो वैल्यू आपके पास आएगी साइन इनवर्स 56/65। ये वैल्यू आई है साइन में, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो आंसर को लेके जाना है कोस की टर्म में। कोस की टर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कोस साइन को कोस की टर्म में, साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स की टर्म में जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मीन्स साइन इनवर्स 56/65 को जब आप कोस की टर्म में लिखेंगे तो वो आएगा कोस इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1/56/65 का स्क्वायर रूट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 33/65। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के हमने डिस्कस किए सभी पार्ट। इसमें जो मेन आइडेंटिटी हमने यूज की हैं वो प्रॉपरली अलग से फेयर कॉपी में लिख ले और इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को रफ कॉपी पे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।